केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बड़े जश्न की तैयारी है। शिमला में आज गरीब कल्याण सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में 17 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सरकारी योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। साल 2020 कोरोना पूरी दुनिया के लिए बनकर आई अभूतपूर्व चुनौती। भारत भी नहीं रहा इससे अछूता। देश ने एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल। बीजेपी ने कामयाबी का एक और पड़ाव हासिल किया। मोदी सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए। सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी ने इस मौके पर बड़े जश्न की प्लानिंग की है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक दुनिया को 8 सालों का हिसाब किताब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने पिछले 8 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश का सिर नीचा हो। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए अंदाज वाले नमो ऐप को लॉन्च किया है और सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। देश अमृत महोत्सव भी मना रहा है आजादी के, और देश 8 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसको भी मना रहा है। अब ये जो शब्द है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं ढूंढ करके निकाले गए हैं, ये मोदी गवर्नमेंट की आत्मा है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का दफ्तर भी नए अंदाज में दिख रहा है। कोने कोने में 8 साल की उपलब्धियों के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से अगले 15 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेताओं तक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जनता के बीच जाकर सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों का बखान करें। कोरोना की मार के पश्चात और यूक्रेन की लड़ाई के पश्चात भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, हमारे IMF ने गरीबी की रेखा को भारत में 22% से रिड्यूस करके 10% पर लाके खड़ा कर दिया है। दैट मीन्स 12% लोग BPL के दायरे से निकल करके, गरीबी की रेखा से निकल करके आगे आए। एक तरफ सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी का जश्न है, तो दूसरी ओर विपक्ष के ढेरों प्रश्न हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नारा दे दिया है, कहती है 8 साल 8 छल, बीजेपी सरकार विफल। युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों
नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। 8 वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, और ये सारी परिस्थितियां तब जबकि विश्व के ज्ञात इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी एक वर्ष के लिए ऑल G7 कंट्रीज वर हैविंग द नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसके बावजूद भारत की यह स्थिति और इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में से उठते हुए फिर भी हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली और अब हर घर को नल युक्त जल देने का यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाली धनराशि को आयु अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस के सवाल अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 8 सालों में देश ने काफी बदलाव देखे, कई बड़े फैसलों का सामना किया और कोरोना जैसी बड़ी महामारी को पूरे दमखम के साथ झेला। आज तक ब्यूरो।